तुमसे कहा था ना मैंने, इनको निकालो घर से बाहर, वरना ये सबके सामने बकवास कर देंगे। अब कर दी ना बकवास। हेलो, तुम होते कौन हो हमें हमारे बाप के घर से निकाल? तुम अपनी बकवास बंद करो बेटा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे फ्रॉड औरतें ही ये। मेरे बाप को बेवकूफ बना के इस घर में घुसी हो तुम लोग, है ना? बस मेरी माँ बहन के बारे में एक लफ्ज और बोला ना, तुम्हें वो अशर करोगे कि सारी जिंदगी याद। क्या करेगा नवीन भाई? क्या करेगा नवीन भाई? भाई वो अकर करूंगा ना, गुजर रही है, तमाशा बना रहे हैं इधर, हमारा भी और अपना भी। बस करे, लेट मी हैंडल दिस, रिलैक्स। ठीक है ना, हम आपको जानते हैं और ना ही आप लोगों से कोई पर्सनल लड़ाई या झगड़ा है हमारा। हमारे बाबा का आपके साथ जो भी रिश्ता था, उनके जाने के बाद वो खत्म हो गया है। इसलिए खुदा का वास्ते अब आप लोग जाएं यहाँ से। क्यों जाए भाई? इस खुशी में जितना तुम्हारे बाप का ये घर है ना, उतना मेरे बाप का भी यही घर है। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। देखो तुम इस वक्त बात को मजीद मत बढ़ाओ। हम लोग वैसे ही बाबा के चले जाने से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है इस वक्त। हाँ, तो क्या हमारा दुख खत्म हो गया है? हम भी उतने ही परेशान हैं जितने तुम लोग हो। अरे तुम्हें किस बात का दुख बीबी? तुम्हारा क्या ताल्लुक था इस सबसे? ताल्लुक सिर्फ पैदा करने वाले का नहीं होता, पालने वाले से भी एक ताल्लुक होता है। वो मेरे भी बाबा थे। वो तुम्हारे नहीं, सिर्फ मेरे बाबा थे। अनम प्लीज बेटा रहने दो। मामा, इसकी इस बकवास की वजह से ना फहद और उसकी अम्मी को भी सब पता चल गया। वो इतनी गलत बातें कर रही थी कि मैं दोहरा भी नहीं सकती। अस्मा, क्या सच है और क्या झूठ ये तो हमें मालूम नहीं, मगर तुम्हें इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना होगा। मतलब अगर जावेद भाई ने वाकई दूसरी शादी कर ली है तो दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग, और हमारे सोशल सर्कल में ये बात निकल गई तो बात तो खुल ही चुकी है। फहद और उसकी अम्मी को भी पता चल गया। इट्स सो एम्बैरेसिंग मॉम। नवीद बेटा, आज तुम्हारे बाबा का सोया है, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो। उनकी रूह को कितनी तकलीफ हो रही होगी अब बेटा। मामा क्या करूं मैं? इन लोगों की वजह से हो रहा है सब कुछ। इनकी वजह से हमारी सारी फैमिली का तमाशा बन रहा है आज। और ये सही तो कह रही है, ये क्या गलत कह रही है? आज फहद की मां ने हमें सबके सामने जलील किया है। कल सारा शहर यही बात करेगा, फिर क्या करेंगे आप? इस वजह से मामा मैं इन लोगों को इस घर में एक मिनट भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्मा जी, आपका और मेरा दुख एक जैसा है, लेकिन शायद मेरा थोड़ा ज्यादा है। उस वक्त उस इंसान ने मेरी इज्जत के खातिर मेरे बुरे वक्त में मुझसे रिश्ता जोड़ा था। मेरे लिए सब कुछ था, मेरा घर था, मेरा साहिबान था, मेरी छत था। अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं रहा है। मुझसे मेरी छत तो ना छीने, मैं तो खुले आसमान के नीचे आकर खड़ी हो गई हूँ। अरे बीबी, खुदा को मानो, ये मेरा हाथ देखो यार। ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करो हमें। मेरे बाप को तो बेवकूफ बना लिया ना तुमने। अब ये गंदी एक्टिंग करके मेरी माँ को जाल में मत फंसाओ। बस मामा, हाँ ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। आप प्लीज इनकी बातों में मत आए। चुप कर जाओ अनम। इस घर से अब कोई नहीं जाएगा। ये हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। What? No, that's impossible, मामा। ये नहीं हो सकता। No, it is possible. तुम्हारे बाबा की ये आखिरी ख्वाहिश थी और वो अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ होते ना तो मैं लड़ झगड़ के इनको धक्के मार के निकलवा देती इस घर से। लेकिन मैं अपने जावेद की आखिरी ख्वाहिश पूरी करके रहूंगी। ये इसी घर में रहेंगे, कहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे और इनको कोई नहीं निकालेगा इस घर से। मामा, मामा बात सुने। आप क्या बात कर रही हैं?
असद, मामा अपने जज्बात और पछतावे की वजह से हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही है यार? आप उनकी फीलिंग्स का क्यों नहीं सोच रहे हैं? उनके दुख को क्यों नहीं समझ रहे हैं भाई? तुम उनकी गलत फैसले की तरफदारी मत करो। उन्होंने जो किया है उससे मुझे सख्त एतराज है और मैं बस कर दें भाई, बस कर दें। इस लड़ाई ने हमसे हमारे बाबा छीन लिए हैं, कहीं हम मामा भी ना गवा दें। मैं मामा को सपोर्ट करता हूं और उनके हर फैसले में उनके साथ हूं। आप बता। किसे कॉल कर रही है मामा? फहाद की अम्मी को। कल वो अचानक चली गई, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और इतनी नामुनासिब बातें करके गई है बेटा। लेकिन क्या करें ना, उनकी खातिर ना हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी। फोन नहीं उठा रही है। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही है वो? ये हमारे घर की बात है ना बेटा, रिश्तेदारी तो है बेटा। ऐसी चीजों में ना रिश्तेदार बहुत बहुत एटीट्यूड दिखा सकते हैं। ये तो फिर भी कुछ नहीं है। मामा, क्या आपका दिल मुतमईन है इस डिसीजन से? मैं हर हाल में आपके साथ हूं, मुझे आपके फैसले पे एतराज नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ठीक होगा? आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा बेटा। हमें अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा। We must never give up hope, है ना? इतना सब कुछ बुरा हो गया है। आपको पता है आज मैं ऑफिस क्यों नहीं गया? ऑफिस पापा के बगैर आई विश मैं पापा को बचा सकता मामा, नहीं बचा पाया उन्हें। आई नो बेटा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी दुख मैंने उन्हें दिया ना, उसका अज़ाला कर सकूं। उनकी जिंदगी में तो नहीं कर सकी मैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो